अरे अपरिचित वापस आ गया रे बाबा, अपरिचित वापस आ गया। ओए अपरिचित वापस नहीं आया, तेरे परिचित का बाबा वापस आया है। बाबा लव चार्जर परोल वाले। जेल में जब रहता हूँ तब तो तू आता है नहीं, ऐसी जब परोल में बाहर निकलता हूँ तब तो अपनी ऐसी तैसी कराने पहुँचता है ये कैमरा माइक लेके सवाल पूछने के लिए। पूछ, आज क्या सवाल पूछेगा? बाबा जी आपकी तरह जेल जाने का सौभाग्य मुझे नहीं है, लेकिन आपको परोल मिल रहा है तो किसी को बेल मिल रहा है। चल क्या रहा है देश में? एक मिनट, ये किसको बेल मिलने की बात कर रहा है तू? मुझे तो परोल मिला है इस देश में, और किसको बेल मिल गया? वो 1-1.5 साल पहले पुणे में पोर्श कार से एक बंदे ने एक्सीडेंट किया था, आपको याद है? अच्छा, वो पोर्श गाड़ी से 2 बंदे जो मरे थे, एक लड़का एक लड़की, और लौंडे को ऐसे लिख के छोड़ने के लिए बात जो जज साहब ने कही थी, वही वाला केस है क्या? हाँ, एकदम सही पकड़े हैं। अच्छा, जमानत मिल गई लौंडे को? पार्टी मना रहा है वो। पार्टी मना रहा है? अरे मुझे नहीं बुलाया, पर मैं भी तो पार्टी ही कर रहा है यार, जॉइंट में पार्टी करते हैं। हाँ, तो उसके आने का जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसको देख लो ना। हाँ है, वीडियो दिखाओ तो। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। पता नहीं क्या होगा इस देश का, या खरब्बा क्या होगा इस देश का। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बहुत गलत हुआ जी लौंडे के साथ, बहुत गलत हुआ। लेकिन लौंडे का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है? अरे मर गए वो 2 लड़का और लड़की, क्या फ्यूचर ब्राइट? ये इसकी बात कर रहा हूँ, जो लड़का ये जमानत में बाहर आया, बहुत गलत हुआ इसके साथ। और इसी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है जी। अरे बाबा आपको शर्म आनी चाहिए, 2 लोग मर गए, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है क्या? बात, अरे मैं क्यों किसी के जो मर गया, जिसके साथ अपराध हुआ, उसका साथ मैं क्यों दूंगा? उससे हमदर्दी मैं क्यों करूंगा जी? उस हिसाब से मैंने जिसके साथ बलात्कार किया, मैंने जिसका हत्या करवाया या किया, उसके साथ मुझे हमदर्दी हो गई तो मैं वापस जा रहा हूँ फिर जेल। क्यों परोल लेके वापस आऊँ? चला जाऊँ? अच्छा नहीं लग रहा तुझको बाहर में? अच्छा जा रहा हूँ फिर जेल। क्यों? नहीं, रुकिए। अरे बाबा जी आप बाबा हो, जो 2 लोग मरे हैं आपको उनका साथ देना चाहिए, उनका साथ खड़ा होना चाहिए आपको। अपराधी का साथ देगा ना भाई, अपराधी व्यक्ति अपराधी का साथ देगा। अब जो मर गया, जो बच्चे चले गए इस दुनिया से, उसका हम क्या करेंगे जी? ये लड़के का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है जी इस देश में। अच्छा फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन क्या गलत हुआ इस लड़के के साथ? अब देखो, अमीर बाप की औलाद है बेचारा, बड़ा गलत हुआ इसके साथ। 12वीं का एग्ज़ाम दिला कर या रिजल्ट के बाद बढ़िया बाहर में बैठ के चिल कर रहा था, दोस्तों के साथ दारू शारू पिया इसने, रात को 2:30-3 बजे गया, गाड़ी चला के उड़ा दिया भाई, 2 बंदे मार दिए इसने। क्या गलत किया बताओ? मतलब 12th का एग्ज़ाम देने के बाद इंसान चिल हो के गाड़ी को 100-150 की स्पीड में चला भी ना सके, ये स्थिति है देश की। ये यहाँ तक पहुँच गया हमारा देश है। अरे गलत हुआ बेचारे के साथ भाई, लेकिन फ्यूचर बड़ा ब्राइट है लौंडे का, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है? क्या फ्यूचर ब्राइट है? बकवास करते हो, कुछ भी बोल रहे हो। छोटी बुद्धि क्यों, तुम नहीं समझ पाते हो। देखो, इसको पोर्शे गाड़ी इसके बाप ने दी जब ये 12th पढ़ रहा था, ठीक है? पोर्शे गाड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी है, अब बंदा उड़ा दिया वो अलग बात। लेकिन जो आदमी, जो बाप अपने बच्चे को करोड़ों रुपए की कार खरीद के दे सकता है 17 साल की उम्र में, वो अगर ये नीट पेपर दिलाने जाएगा तो उसको क्या 15-13 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए का नीट का पेपर ला के नहीं दे सकता? अब बताओ कितना होनहार बंदा है इस देश का, तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को। जेईई का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग का, किसी का भी तो पेपर खरीद सकता है। जिस बंदे ने टॉपिक जो सब्जेक्ट लेके ये पढ़ रहा होगा, उसका पेपर लीक करके वो एग्ज़ाम पेपर तो, क्वेश्चन पेपर तो ये खरीद सकता है इसका बाप। तो फ्यूचर ब्राइट है ना भाई बंदे का। अभी बेचारे ने 2:30-3 बजे 2 बंदे उड़ा दिए, वो क्राइम हो गया। लेकिन यही अब डॉक्टर बन के स्ट्रेचर में बंदे उड़ाएगा, इंजीनियर बन के बिल्डिंग गिरा के बंदे उड़ाएगा, तो लीगल है ना भाई, फ्यूचर ब्राइट है लौंडे का। अरे बाप रे, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था वाकई में भाई। हाँ, इसी तरह सोचो, जिसके पास धन है उसी के पास सब है बाबा। अच्छा, मतलब आप भी धन बल से अपना पैरोल बार बार ले रहे हो। आपको पैरोल कैसे बार बार मिलता है, जरा बताएंगे बाबा? मेरे बेड़ का मैं क्या बोलूँ, वो तो अलग ही किस्सा है भाई। अब जैसे हमारे दुग्गल साहब टीवी पर आकर बोलते हैं सोना नहीं खरीदना है भाई, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, गोल्ड तो सोना नहीं खरीदना है बोले भाई, लेकिन जज नहीं खरीदना है ये थोड़ी ना बोले है। तेल कम पियो कम खाओ ये बोले, जज को कम खिलाओ ज़्यादा खिलाओ ये तो नहीं बोले ना भाई। तो हमारा सिस्टम अलग है, हमारा खर्चा होता है वकीलों पे, जजों पे, इस पर, तो हम उस पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं और ऑलराउंडर है, हम पूरी तरह से ऑलराउंडर है। जैसे हम क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो हम ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, ओपनिंग बॉलर भी हैं, हम इन स्विंग भी फेंकते हैं, आउट स्विंग भी फेंकते हैं जी, फील्डिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, और ग्राउंड में जाके चीयर लीडर भी बन जाते हैं, बाउंड्री के पीछे ऑडियंस बन के ताली भी बजा देते हैं भाई, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, जाना था जापान पहुंच गए दिल्ली, गुरु बजाओ ताली ठोको ताली, ऐसे बोल के कमेंट्री भी कर लेते हैं जी। ऑलराउंडर है जी हम, ऑलराउंडर। वैसे ही जज नहीं भी करा
वकील को खरीद लेते हैं जी, जज नहीं बिक रहा उसके परिवार को उठा लेते हैं जी। ऐसा हम सामने वाले जो हम पर दबाव बनाते हैं कि इनको बेल मत दो, इनको पैरोल मत दो, हम उनको उठा लेते। ऑलराउंडर है जी, ऑलराउंडर, हर तरफ से, इधर से बोलो इधर से बोलो। अगर कोई मान नहीं रहा तो ऊपर से फ़ोन करके मोटा भाई से फ़ोन करवा के हम करवा लेते हैं। ऑलराउंडर है जी हम, ऑलराउंडर। और ऐसा ही ऑलराउंडर है वो बच्चा जो पोर्शे गाड़ी से ठोका, समझ रहा। तो ये होना चाहिए, ऑलराउंडर इंसान को जीवन में होना चाहिए। मतलब जिसके पास पैसा है वो नीट का, IAS IPS सब का एग्जाम के लिए पेपर खरीद के बन जाएगा। तो जो मेहनत करने वाले बच्चे वो क्या करेंगे फिर? वो कहाँ जाएंगे बेचारे जो मेहनत दिन रात मेहनत कर रहे हैं? देखो शिष्य, तुमसे क्या छुपाना, आजकल के बच्चों को ना ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स को तो बच्चों पे भरोसा है, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने ही हर गोभी घर घर गोभी ऐसा करके, अच्छा मत पाइए तो बंद हो गया बैलेट, वो EVM में दबाया जी, हर मोदी, घर घर मोदी, बटन दबाओ करंट लगेगा, ऐसा ऐसा करके पेरेंट्स ने ही गलती की है। तो बच्चों को गवर्नमेंट से ज़्यादा ना अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो पेपर लीक हो गया, मुझे अभी कल ही पता चला कि अब रीनीट जो हो रहा है वो वायुसेना आके उसका क्वेश्चन पेपर इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब वायुसेना के अंडर में ये एग्ज़ाम हो रहा है, बताओ। मतलब ज़मीन पे जो ये लोग कर रहे हैं, जो पेपर बना रहा है, जो पेपर छाप रहा है, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन पर किसी को भरोसा नहीं, किसी को भरोसा, सरकार को भी भरोसा नहीं है। सोचो मतलब सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। ये फेलियर है, लेकिन गोदी मीडिया में देखोगे तो इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। ओके, वो इट्स अ मास्टर स्ट्रोक है गोदी मीडिया में, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फेलियर है। तो इसमें अगर बच्चा सोचेगा कि मैं तो नीट क्लियर कर लूँगा, मैं तो डॉक्टर बन जाऊँगा ऐसे सिस्टम के बीच में, तो वो बच्चे की गलती है जी, बच्चे की गलती है। मेरे हिसाब से आज की जनरेशन को, आज के बच्चों को बाबा बनना चाहिए। बाबा बनो, कम से कम ज्योतिष तो बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर वो तो बन ही सकते। अब देखो पूरा देश के लोग सब परेशान है, मिडिल क्लास हो गरीब हो, सबको अगर बंदा पकड़ के बोलेगा आपके यहाँ पर देख के लग रहा है आप कमाते ज़्यादा हो जी, मेहनत बहुत करते हो, ऐसा बचता नहीं है जी। ऐसा किसी को बोल देना 99% आदमी अरे बाप रे एकदम सही बोल रहे हैं बाबा जी, ये ज्योतिष जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे भाई पब्लिक के पास पैसा नहीं है, आदमी कमा रहा है, महंगाई में पैसा बच रहा नहीं है, ये दैट इज़ अ फैक्ट, ये ट्रुथ है। तो बच्चा अगर कोई बोल दे किसी को कि यहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करते हो लेकिन पैसा नहीं बच पा रहा है, आप परिवार में आपका मान सम्मान नहीं है, लोग आपकी इज्जत नहीं कर पा रहे, ये बेइज्जत तो हर आदमी हो रहा ना भाई। तो ऐसे क्या, इससे क्या नेटवर्क मार्केटिंग होगी। एक को बोलेगा वो बंदा खुश, बाबा एकदम सही बोला बाबा, ऐसा करेगा। फिर 2 को बोलो, 3 को बोलो, 4 मेंबर जोड़ो, ऐसा करके क्वांटिटी में आप लोगों को बोलोगे सेम चीज़ कि बहुत मेहनत करते हो, पैसा नहीं बचता, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप असफल हो, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत परिश्रम के बाद भी नहीं मिल रही, इतना बस बोलने का देरी है, सारे भक्त मिलकर बाबा बाबा बोल के आपके पैर पकड़ लेंगे जी। तो इससे क्या होगा, जो पैसा वो बचा नहीं पा रहे हैं, उन नहीं बचाने वाले पैसे में से भी कुछ पैसे निकाल के वो आपके चरणों में धर देंगे जी। तो बताओ, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, मिला क्या? माल, मतलब पैसा। तो आज के बच्चों के लिए मेरी यही सलाह है कि वो ये नीट वीट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये सब दुनिया भर के जो कोर्सेस होते हैं, कोई मतलब नहीं है जी, कोई मतलब नहीं है। बाबा बनो, अब बाबा नहीं बन सकते ना, कम से कम एस्ट्रोलॉजर बनो जी, कम से कम एस्ट्रोलॉजर बनो, और वही बोलो सेम चीज़ कि तुम संघर्ष कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, बस। और क्या है, इतना ही है बस। लेकिन बाबा आपके संघर्ष की साथी हनी प्रिया आपकी, वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है अभी? ओए तूने दुखती रख पे हाथ रख दिया हनी प्रिया के बारे में बोल के। अरे क्या हुआ बाबा, एकदम सैड हो गए, कोई बात हो गई क्या? अब बहुत मिस करता हूँ जी उसका, बहुत मिस करता हूँ अभी, लेकिन बुढ़ी हो गई। तो आप कौन सा जवान हो जी, वो शीला जी ज़्यादा खाते हो, अलग बात पता है। नहीं मेरी हनी प्रिया, पता नहीं बाल वाल में डाई कलर करवाने के भी उसके पास पैसे हैं कि नहीं। हनी तो बिना डाई के भी मेरे पास आ जाएगी ना, मैं डाई हो जाऊंगा। अरे बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, मेरी हनी प्रिया। लेकिन आपकी हनी प्रिया आजकल है कहाँ, दिखाई नहीं देती आजकल, दिखती नहीं। अब नहीं दिखती, अब गुफा में है कि गुप्पा में है, अब क्या बताएंगे उसको, नहीं है तो नहीं है, हम क्या बात बोलेंगे उसको। लेकिन हमारे गुफा में इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है, बहुत है। अभी भी
ऊपर वाले की मेहर है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरोल में आए हैं, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। तुम देखते रहो, देश मूर्खों का है जी। तो जब मूर्ख जिंदा है तो बुद्धिमान कभी भूखा मरेगा जी? नहीं मरेगा। हम समझ रहे हो ना बात को? तो चलिए निकलिए, बाबा जी का भी ध्यान करने का समय है। बाबा आओ ना। अरे गलत मत समझो, गलत मत समझो। वो भी साथ में ध्यान करेगी, ध्यान इधर उधर मत लगाओ। तो ध्यान करने के लिए बुला रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया है जी, तो बाबा जी की इस लीला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जी, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई। और अगर हमें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो जी तो ज्वाइन कीजिए, और ये स्कैनर वगैरह जो भी है, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो करिए जी, ठीक है। ओके, हम चलते हैं जी, मिलते हैं अगली बार, अगले एपिसोड में। जब अगली बार पैरोल में वापस आएंगे फिर से मिलेंगे जी, ठीक है। जल्दी आओ ना बाबा, बहुत टाइम लगा रहे हो। ध्यान करने जा रहे हैं, ध्यान लगाओ, ध्यान करने जा रहे हैं। गलत समझता है लड़का।